सबसे पहले तो हम ट्रिपल पी की ऐप ओपन करेंगे इसमें। और जिनके पास पुराने वाली ऐप है जिसमें अपडेट का ऑप्शन आ रहा है उसको अनइंस्टॉल करके जो नई सेंड की थी उसको इंस्टॉल कर लेना। और उसमें भी एक दिक्कत आ रही है आजकल कि यू आर नॉट इन सिलेक्टेड विलेज ये आ रहा है। तो अपनी ये देखें, इसका ये ऑप्शन आ रहा है यू आर नॉट इन सिलेक्टेड विलेज। तो एक दो बार बैक करके फिर ट्राई करेंगे बार बार, अगर वो हो जाएगा तो। ऐसे भी नहीं हो रहा है तो इसको मिनिमाइज करके वो बैकग्राउंड से हटा देंगे आपको। ये देखना है एक बार ऐसे किया और इसको हटाया और फिर से दोबारा ओपन करके फिर ट्राई करेंगे। ये हो गया, ये हो जाएगा, 2-3 बार ट्राई करो फिर हो जाएगा। अपना कोड सेलेक्ट करके और फेज़ 1 या प्रायोरिटी में दोनों में चेक कर लेंगे जिसमें भी हो। जैसे ये फेज़ 1 में है और इसमें हम देख लेते हैं, कोई एक सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें ये है दिनेश की। तो इसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, सबसे पहले ये जो फैमिली डिटेल है इसको हम बाद में सबमिट करेंगे। पहले जो भी मेंबर्स की डिटेल है आगे फैमिली मेंबर्स की वो फिल करेंगे, क्योंकि अगर फैमिली डिटेल पहले सबमिट कर दिया और बैक चले गए तो वो डाटा फिर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसलिए पहले हम फैमिली मेंबर्स की डिटेल भरेंगे, जैसे दिशा की है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि 2 प्रॉब्लम आ रही है इसमें। जो 18 साल से नीचे हैं, जैसे बच्चे हैं या स्टूडेंट है, तो हम उसको ना चाइल्ड सेलेक्ट कर सकते हैं और ना स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकते, क्योंकि इसमें फिर एरर आ रहे हैं। और 18 साल से ऊपर अगर स्टूडेंट है तो वो भी सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसमें भी एम्प्लॉय डिटेल वगैरह कुछ मांग रहा है। तो इसके सॉल्यूशन ये है कि 18 साल से जो नीचे है उसमें हम अनएम्प्लॉयड करके उसकी डिटेल भरेंगे, और 18 साल से ऊपर है तो उसका अनऑर्गेनाइज वर्क करके डिटेल भर देंगे। हमारा मेन मोटिव है कि जो इनकम है फैमिली की उसको लेकर है कि वो भरनी है, बाकी चल जाएगा थोड़ा बहुत। ये बच्चों वाले में प्रॉब्लम आ रही है, जो स्टूडेंट है या बच्चे है उसमें दिक्कत आ रही है। तो देख मैं करके दिखा देता हूँ एक बार। जैसे ये 4 साल का है और चाइल्ड है। अब इसकी जैसे इनकम वगैरह सबमिट करेंगे। नो, तो ये दिक्कत आ रही है इसमें। ये प्रॉब्लम सिर्फ इसमें ही है, चाइल्ड वाले में और स्टूडेंट वाले में दिक्कत है। अगर किसी फैमिली में चाइल्ड है या स्टूडेंट है तो इसका सॉल्यूशन ये आगे करके दिखाता हूँ, 1 मिनट। एक दूसरा ट्राई करते हैं, 1 मिनट आपको समझाने के लिए।
पर चलो बच्चों वाली एक बार बात मैं बताता हूँ। ये जैसे जो लेडीज़ है, हाउसवाइफ है, उनकी तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। इसमें तो हाउसवाइफ हो जाएगा सिलेक्ट, ऑक्यूपेशन में हाउसवाइफ सिलेक्ट करके एनुअल इनकम हाउसवाइफ की तो 0 से 5,000 सिलेक्ट हो जाएगी। और सेकेंडरी सोर्स में नो ही आएगा, और एम्प्लॉय में नो कर देना। और मनरेगा कार्ड अगर है तो, बाकी ज़्यादातर तो नहीं है, वैसे अगर हो तो पूछ लेना। तो जॉब कार्ड तो उसका नंबर फिल कर देना, नहीं नो करके सबमिट कर देना, ये हो जाएगा हाउसवाइफ का तो। और मोहित हेड ऑफ फैमिली है इसमें, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो सिर्फ प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट में और चाइल्ड में। ये अब जैसे मोहित है, ये ऑक्यूपेशन फार्मर है, और इसकी एनुअल इनकम जो भी है 75,000 से 1,00,000 है, जितनी भी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। और फिर सेकेंडरी सोर्स में नो, और एम्प्लॉय में नो करके, और जॉब कार्ड भी नो है, और सबमिट कर देंगे, ये हो जाएगा। ठीक है। और माधव सिंह है, जैसे ये चाइल्ड है, इसमें प्रॉब्लम आएगी। हम इसे किया चाइल्ड नॉट इन स्कूल करते हैं, इनकम डाली नो, एम्प्लॉय टाइप नो, और ये आ गया। इसका स्कूल में क्यों नहीं है रीज़न पूछ रहा है, फिर ऑप्शन नहीं आ रहा कोई भी हम डालें, तो इस वजह से हम ये नहीं कर सकते, ना चाइल्ड सेलेक्ट कर सकते हैं ना स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी अगर 18 साल से नीचे हैं तो उसमें ये जैसे अभी देखना, हमने ऑक्यूपेशन में अनएम्प्लॉयड सेलेक्ट किया, और अनएम्प्लॉयड क्यों है उसका रीज़न देना है, तो कुछ भी कर लेना सिलेक्ट, अनफिट टू वर्क कर लेना, या बच्चा है तो अनफिट टू वर्क, और फिर और कितने साल से अनएम्प्लॉयड है, 1-2 साल भर देना अगर है तो। और बाकी सेकेंडरी सोर्स में नो नो करके, ये टाइप ऑफ एम्प्लॉय नो, और सबमिट हो गया अपना। ठीक है, क्योंकि इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमें सबमिट तो करना ही है, और इनकम इनकी कुछ होगी नहीं, तो चाइल्ड की कोई इनकम है नहीं, तो हम इसको करते हैं सबमिट। और फिर अपना बाद में आता है, ये लास्ट में भरनी है हमने फैमिली डिटेल, जो भी स्टार्टिंग में है। तो इसमें देख लेना ऊपर हेड ऑफ फैमिली कौन है, इसमें मोहित है। अगर बाय चांस इसमें कुछ में लेडीज़ है हेड ऑफ फैमिली, अगर हेड ऑफ फैमिली लेडीज़ है, अगर उसकी इनकम वगैरह नहीं है, अगर वीडो वगैरह तो वही होगी, तो उसमें यस कर देंगे। अगर नो है तो उसमें नीचे ऑप्शन आएगा, जैसे ये दूसरा कि कौन, अगर नो है तो ये कमाने वाला है फैमिली में और कौन है, तो ये फिर जैसे इसमें वो मेंबर सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर नीचे आता है मीटर नंबर। अगर मीटर जैसे कुछ फैमिली आईडी अलग करवा रखी है बच्चों की, और ये माता पिता की अलग है, और मीटर जैसे माँ बाप के नाम पे है, तो है अगर भरना चाहे तो भर देना, नहीं अगर कोई ज़रूरी नहीं है। मीटर आईडी में इसे कंज्यूमर नंबर में हम 5 बार 0 भर देंगे, आगे करेंगे। फिर ये आगे इसने पूछ रखा है कि खर्चा कितना है घर का,
हर महीने का। तो इनकम के हिसाब से देख लेंगे हम। जैसे इसकी 75 से 1 लाख की नॉर्मल इसमें देख लेना, 5 से 10 हज़ार एवरेज चलता है। और लोन वगैरह ले रखा है कि नहीं है तो नो हो गया। ये डिटेल तो बाकी हमें फैमिली वालों से इनसे पूछ के ही भरनी पड़ेगी। नेक्स्ट है ये, कोई लास्ट 3 साल में किसी का कोई ट्रीटमेंट, कोई मेजर ट्रीटमेंट है कि नहीं है, तो ये नो है जैसे। और यूजुअली ये चेकअप वगैरह के लिए कहाँ जाते, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हेल्थ सेंटर कहाँ भी है तो ये देख लेना। और 4 व्हीलर है कि नहीं है तो ये नो हो गया जैसे। और फिर ये आता प्रॉपर्टी आईडी का। तो प्रॉपर्टी आईडी हमारे पास नहीं है, ज़्यादातर नहीं मिलेगी, तो इसमें भी हम 5 बार 0 फिल कर देंगे। और फिर मकान पक्का है कि कच्चा है, और ठीक है जैसे इसका पक्का है। और ये हाउस किस से बिलोंग करता है, जिस घर में ये रह रहे हैं, तो सेल्फ है तो कोई दिक्कत नहीं हो, आगे कोई डिटेल नहीं भरनी। अगर रिलेटिव का है, वो माँ बाप के घर में है या है कोई रिलेटिव का है, तो फिर उसका भी नंबर डालना पड़ेगा इसमें। अगर सेल्फ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी फिर इसका जो रिलेटिव है, जो ओनर है, उसका फैमिली आईडी या आधार नंबर या मोबाइल नंबर जो डालना पड़ेगा। ठीक है, उसमें फैमिली आईडी हो तो वो डाल देना, नहीं ज़्यादातर सेल्फ ही है करके। और अगर ये नीचे ऑप्शन है कि कोई डू यू हैव एनी टेंटेड, इसमें यानी कोई किराएदार वगैरह रहता है नहीं रहता घर में, तो वो नो हो जाएगा। खुद की जगह है नहीं है, ये डू यू ओन एनी लैंड प्रॉपर्टी, तो ये यस नो। इसमें नीचे वो पूछेगा वो एग्रीकल्चर की है कौन सी है, अगर खेत वगैरह है उनके तो उस हिसाब से देख लेना, वो एग्रीकल्चर में आ जाएगी। और फिर हमारा ये है फ़ोटो कैप्चर करनी है। देन फ़ोटो कैप्चर करके, कि फ़ोटो हमें लेनी है घर के बाहर की, गेट आ जाए और जैसे थोड़ा एरिया गेट के आसपास का भी आ जाए, वो इसमें भी दिखा रखा है ऑटो कैप्चर में, चेक कर लेना। और फिर हम सबमिट कर देंगे, फिर ये सबमिट हो जाएगा। बस इतना काम है ये, फिर हम बैक आ जाएंगे और दूसरी आईडी कर लेंगे, इतना ही। और मैं एक और स्टूडेंट वाली थी, एक देखता हूँ। जैसे बता रहा था जो दिक्कत आ रही थी, जैसे ये भी चाइल्ड में है 3 साल की। इसमें हम कोई और ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो ये नहीं हो रहा है इसमें भी चाइल्ड। जैसे ये चाइल्ड कह रहा है, ये इसमें एरर आ जाते हैं, कोई ना कोई एरर आ जाते हैं। अगर बाई चांस देख लेना, अगर फिल करके देख लेना, अगर चाइल्ड है या स्टूडेंट है वो फिल करके देख लेना, हो जाए तो अच्छी बात है। अगर नहीं हो तो वो फिर उसका ऑप्शन वही है कि 18 साल से कम है तो उसको अनएम्प्लॉयड सेलेक्ट करके और बाकी जो बताया था वैसे फिल कर देना। अभी जैसे इसमें करेंगे, ये तो हो गया था। एक दूसरा देखते हैं, इसमें ये है जैसे ये 18 साल से ऊपर है और स्टूडेंट है। ये प्रियंका शर्मा है जैसे 29 साल की और स्टूडेंट है। तो 18 साल से ऊपर वाले में अनएम्प्लॉयड करते हैं तो भी प्रॉब्लम आ रही है। ये करके बताता हूँ। जैसे इसमें आप एक ट्राई कर सकते हैं, हो जाए तो, नहीं हो तो फिर वो दूसरा ऑप्शन है आपके पास। ये एम्प्लॉय इंडस्ट्री पूछ लिया इसने तो ये नहीं होगा ये।
तो हम इसका 18 साल से ऊपर है, फिर इसका ऑप्शन हम करेंगे सिलेक्ट अनऑर्गेनाइज वर्कर, ये कर देंगे। और फिर एनुअल इनकम तो स्टूडेंट की वैसे कोई है नहीं, इसलिए इसकी 0 से 5,000 एनुअल इनकम कर देंगे। और सेकेंडरी सोर्स में नो हो जाएगा, और टाइप ऑफ एम्प्लॉय नो, और मनरेगा जॉब कार्ड नो, और सबमिट हो जाएगा ये आपका। तो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये हो जाएगा। मेन हमारा काम इनकम का है इसमें, तो वो देखना कि इनकम कितनी है क्या है वो। ये 2 प्रॉब्लम आएगी, ये स्टूडेंट वाले में, ये 18 साल से ऊपर और 18 साल से नीचे वाले में, और कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाकी सब हो जाएगा। तो देख लें। और मीटर नंबर में आप 5 बार 0 और प्रॉपर्टी आईडी में 5 बार 0 फिल कर देना। ये है। और जैसे प्रॉपर्टी आईडी आप फिल करोगे तो उसके बाद वो जो एक्सपेंडिचर में आपने फिल की थी कितना है, महीने का खर्चा कितना है, वो एक बार रिमूव हो जाता, कोई वो सबमिट करोगे तो फिर वो आ जाएगा, पॉपअप आ जाएगा उसमें, कि फिर उसमें दोबारा फिल करके कि कितने महीने का खर्चा है वो सबमिट हो जाएगा। बस इतना ही है, और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। फैमिली डिटेल तो एक जैसे एक और फिल करके देख लेती हैं। इसमें हेड ऑफ़ फैमिली अर्निंग मेंबर है इसका, तो यस हो गया। इलेक्ट्रिसिटी में ये मीटर किसी और के नाम पे है, तो ये 5 टाइम्स 0 फिल कर दी। इनकम इनकी, ये एक्सपेंडिचर है, इसमें एक्सपेंडिचर पूछ रखा है महीने का खर्चा कितना है, तो ये हमने 5 से 10,000 कर दिया, इतना ही है इनका। मियाँ बीवी हैं, जैसे जैसे वो देख लेना, वो पूछ लेना कितना क्या है, और इनकम कितनी है उस हिसाब से वो डिवाइड करके देख लेना कितना महीने का कितना बैठता है, साल की इनकम के हिसाब से वो एवरेज देख लेना। और बाकी ये ऑप्शन अपने फिल किए ही थे। बैंक लोन नहीं है, और कोई ट्रीटमेंट इनका नहीं चल रहा है कोई भी, और ज़्यादातर ये हेल्थ सेंटर में जाते हैं इलाज के लिए, और 4 व्हीलर नहीं है। प्रॉपर्टी आईडी में हम वही 5 बार 0 फिल करेंगे। और मकान कैसा पक्का है, और हाउस इन्हीं का सेल्फ में आ जाएगा, और इनके कोई खेत वगैरह कुछ नहीं है, नो। और हम फिर ये फ़ोटो कैप्चर करेंगे, ये ऐसे है। ये ऐसे फ़ोटो आपको घर की लेनी है, ठीक है, सामने से लेने ना, पूरा घर आ जाएगा। और देन इसको क्रॉप करके और फिर हम सबमिट करेंगे। अभी जैसे हम सबमिट करें वो आ गया, कि क्योंकि हमने प्रॉपर्टी आईडी भरने के बाद जो बता रहा था, ये जो एक्सपेंडिचर है वो हट जाता है उसका, तो हम दोबारा से उसको फिल करना पड़ता है वो। या पहले आप प्रॉपर्टी आईडी उसको छोड़ देना वो बाकी भर के, और फिर जो एक्सपेंडिचर है उसको फिल कर देना, और फिर हम सबमिट कर देंगे, इतना है। और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई आए तो पूछ लेना, मैसेज कर देना, देख लेना।